पीला मन गाँव का है क्या दीपाकर? गाँव का नहीं है, गाँव का है बोल के हम लोग जिताएगा उसको। ये पीला हमारा घर द्वार बना देगा ना तब देंगे उसको। किनको? वही दीपक को, नहीं तो नहीं देंगे। पहले देख के चुतिया बन गए क्या। बात कर रहे हैं जी। हम में भी कुछ इच्छा थी कि हम भी पढ़े लिखे और कुछ सरकारी जॉब करें जी, और आरक्षण के कारण सब पीछे रह गया सर। हम आदमी आए हैं यहाँ लोंडीगुड़ा में, गाँव के लोग मन कहाँ जाएंगे? हैदराबाद कुली बेरोजगारी को लेकर के बता रहे हैं आप कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन समय समय पर जो मुखिया हैं भूपेश बघेल वो ट्वीट करते हैं, पूरा वायरल करते हैं कि बेरोजगारी दर भारत में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। ऐसा तो आज तक नहीं लगा सर मुझे। जी प्रणाम। मेरे को घर भी नहीं मिला। हाँ। इंदिराबाद मैं विधवा हूँ जी। है। मेरे बेटी में 2 जन पढ़े लिखे हैं। मेरे बेटी को मत दे, गांव का बाल बच्चा सबको दे नौकरी, छोटा मोटा भी तब तो होगा। किसी को घर इंदिरा आवास तो मोदी जी देते हैं क्या? हम तो सुने इनसे बात कर बेरोजगार लेते हैं। बैठे। हाँ जी, वृद्धा पेंशन मिल रहा होगा? मिल रहा है 300। बताइए, आप बताइए अपने बारे में। 300 मिल रहा है। हम लोग का देखो बाल बच्चे हैं पढ़े लिखे, उन लोग को नौकरी चाकरी छोटा मोटा भी देने से अच्छा लगेगा क्या? जी। अब बाहर आदमी आए हैं यहाँ लोंडीगुड़ा में, गांव के लोग मन कहाँ जाएंगे? हैदराबाद कुली है और हट गाँव करके खा रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। यही बात हम लोग बोल रहे हैं भाई ने। इस बार किसको जिताओगे? है? किसको जिताओगे इस बार? हम जिसको अच्छा लगेगा उसी को देंगे। तो 5 साल तो हो गया ना काम। कौन कांग्रेस थी 5 साल, उसके काम करने आपको देंगे, बता फूल छाप को देना। हाँ फूल छाप। फूल छाप से किनको मिला है टिकट? है? फूल छाप से किनको किसको मिला है? तो कौन ला मिली से? विनायक गोयल। हाँ उसको जिताएंगे हम लोग। अच्छा, विनायक फूल गोयल छाप को को देंगे। जिताओगे। हाँ कांग्रेस का काम अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था। क्या क्या काम करना चाहिए था कांग्रेस को? नौकरी देना था, छोटा मोटा घर देना था गरीब दुखी को, है कि नहीं? छोटे मोटे गांव के पीला मन गांव का है क्या दीपाकर? गांव का नहीं है, गांव का है बोल के हम लोग जिताएगा उसको। ये पीला मन इतना पढ़े लिखे हैं, छोटा मोटा चपरासी उपरासी। अभी देखो ये सुपरवाइजर के लिए फार्म भरे है। गांव के पीला मन का लिस्ट नहीं टंगा, बाहर आदमी का कैसे टंगा? ये गंभीर बात है कि नहीं? गांव का लोग को देता क्या, बाहर लोग को कैसे दिया? ठीक बात। इसीलिए हम लोग को नाराज है। अच्छा, पिछले बार दीपक बैच को आप लोग वोट देके जिताए थे हाँ सांसद में। हाँ और इससे पहले विधायक जो थे राजमन बेंजाम, वो तो उसको भी जिताए। हाँ। वो तो उधर का है। हाँ। कहाँ के? वो विधायक थे ना आपके पहले। हाँ। अभी दीपक बैच को मौका मिला है हाँ तो कांग्रेस को हरा रहे हो इस बार। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा तो उसको तो हमको तो नहीं मालूम मालूम। का बाजार है और बाजार में हमने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात कर सके। हाँ अम्मा नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वो हमारा घर द्वार बना देगा ना तब देंगे उसको। किनको? वही दीपक को, नहीं तो नहीं देंगे। पहले देख के चुतिया बन गए क्या। अच्छा। हमारे लिए क्या किया? वो कुछ नहीं किया। वो तो बोलते हैं सबके लिए किए, हर वर्ग के लिए किए। हमारे लिए नहीं किया है। अच्छा, क्या करना चाहिए था दीपक बैच को? उसको घर, मेरा घर गिर गया, उसको बताई, वो ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं अभी भी वही गिरा हुआ घर में मैं रांध के खा रही हूँ। अच्छा, कहाँ है आपका घर? लोंडीगुड़ा में। अच्छा, दीपक बैच को बताए थे आप? हाँ बताई। कब बताए थे? कब बताई थी? जी। जब घर गिरा तब बताई। कब ये इसी बारिश में गिरा था कि कब गिरा था? हाँ, वो बारिश में गिरा था। ज्यादा दिन हो गया। 2 साल हो गया। ये बुजुर्ग अम्मा है और खासकर महिलाओं का ये कहना है कि वो नाराज दिखाई दे रहे हैं दीपक बैच से, क्योंकि वो अपनी कुछ कुछ मांगों को लेकर के दीपक बैच के पास गए हुए थे, जो कि अभी सांसद हैं, जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं। और वो खासे एक वर्ग है महिलाओं का, वो अच्छा खासा नाराज दिखाई दे रहा है दीपक बैच से। खैर ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं और बदलते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताते हैं क्या कुछ सीन है यहाँ पे चित्रकूट विधानसभा में। मेरा रितेश कुमार मदेशी है। कहाँ रहते हैं? लोंडीगुड़ा। क्या माहौल है भैया इस बार? माहौल तो 50-50 लग रहा है, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी? अच्छा, 50-50 लग रहा है बीजेपी को आना चाहिए जी। क्या ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि लगता है कि इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए? देना चाहिए भैया काम तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है भैया कहीं पर जी। और इसी बाजार की मैं बात कर लूँ, 15 साल से उन्हीं कार्यकाल में बाजार को उस जगह से यहाँ पर शिफ्ट कराया गया। और सबसे पहले आप भी खुद देख रहे हैं ना, सेट का निर्माण है, बिल्कुल ना पेयजल की व्यवस्था है। और हम लोगों ने बाजार व्यापारी ने यहाँ पर जो टिकट दर काटते हैं उनको भी बताया कि भैया ऐसा ऐसा समस्या है। काटते हैं टिकट? टिकट 10 रुपये है सर। अच्छा जी। वो तो सप्ताह में एक बार? सप्ताह में एक बार, वो ठीक है सर। जहाँ तक है यहाँ पर बैठने और पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है सर। अभी भी मैं आपको एक बोतल दे देता हूँ तो आप कहीं से एक बोतल पानी भर के नहीं ला सकते 2 किलोमीटर तक। और
ये चीज़ को शायद मेरे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस एरिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। छाँव पानी का व्यवस्था करवाना चाहिए। आज 3 साल हो गया बाज़ार को, ना अभी तक बोर हुआ है, ना पानी का व्यवस्था, ना बैठने के लिए सेट का व्यवस्था हुआ है। अब इस कार्यकाल में नहीं होता है, तो अभी हमको मौका है बीजेपी लाने का। अगर हम उसको जिताते हैं और उनकी सरकार आती है, तो हमारा भी उनसे आग्रह रहेगा कि आप व्यवस्था करवाइए। अगर वो नहीं करती है तो फिर देखेंगे। फिर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी पानी का तो व्यवस्था नहीं, हम लोग का भी गला सूख रहा है पानी को लेकर के, और बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है। चलिए, जेंट्स तो कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, महिलाओं को समस्या होगा। ये तो रही शेड वेड को लेकर के आपने बोला, और भी मूलभूत सुविधा की अगर बात करें तो क्या कुछ सुविधा आप लोगों को मिल रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर। मैं खुद ही अभी जैसा बता रहे हैं कि आवास, इंदिरा आवास मिल रहा है, मैं भी 2-3 बार फॉर्म भरा और मेरे को ऐसा कुछ सुविधा नहीं है सर जी। और मम्मी पापा भी वृद्धा पेंशन मिलने का है, वो भी नहीं मिलता सर। अच्छा। यानी बस एक राशन ही मिलता है। हाँ। और जो तरीके से सरकार तरफ से जो लाभ मिलेगा वो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है सर। अब जो भी जैसे पंचायत में आता है फॉर्म भरी, ये चीज़ मिलेगा तो हमने भरा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है सर। सरकार तरफ से देखा जाए तो कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप बहुत सारे विषय को गंभीरता से बात करें, इसलिए मैं आपसे थोड़ी लंबी बात करूंगा। इस बार क्या लगता है मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव का? अब मुख्य मुद्दा आपके हिसाब से मैं क्या बता दूं? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो सबसे पहले है सर। अच्छा। खुद हमारे यहाँ भाई मेरे AA में करके बैठ चुके हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अब आदमी तो खाली रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो भी 2-4 बार ट्राई किए और देखा जाए तो आरक्षण ही सामने आ जाता है सर। और कौन से वर्ग से आते हैं आप? सर मैं तो OBC से आता हूँ। जी। और इसी कारण हम लोग आज पीछे हैं सर। पढ़ाई बड़ा करके हम लोग बाजार हाट कर रहे हैं। हम में भी कुछ इच्छा थी कि हम भी पढ़े लिखे और कुछ सरकारी जॉब करें जी। और आरक्षण के कारण सब पीछे रह गए सर हम लोग। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर के बता रहे हैं आप कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन समय समय पर जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, वो ट्वीट करते हैं, पूरा वायरल करते हैं कि बेरोजगारी दर भारत में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। ऐसा तो आज तक नहीं लगा सर मुझे। मेरे खुद यार दोस्त में एक नौकरी का नहीं है सर, सब बिजनेस में लगे हैं। अगर उनमें से कुछ अगर मान के 10 दोस्त हैं तो उसमें अगर 6 लोग का भी लगता, समझ में आता कि नहीं यार भूपेश सरकार की है और इसमें हमको नौकरी मिल रहा है, तो समझ में आता कि हाँ चलो ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आरक्षण की वजह से पिछड़ रहे हैं सर। वैसे क्या काम करते हैं भैया? सर मैं चाय की दुकान है सर, लस्सी का दुकान है बस। यही माडूम बाजार में? नहीं, मेरा साप्ताहिक बाजार सब जगह सर, जितने भी बाजार हैं सर उसी से अपना रोजी रोटी चल रहा है और बाकी कुछ नहीं है सर। जी, क्या नाम बताए भैया? रितेश कुमार मदेशिया। रितेश कुमार जी भैया, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो ये रितेश भैया हैं जो साप्ताहिक बाजार जो चित्रकूट के अलग अलग विधानसभाओं में लगता है, उस सभी बाजारों में वो चाय दुकान वगैरह लगाते हैं। और उनका कहना ये है कि खासकर माडूम बाजार जो है इस विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है, और इस बाजार में ना ही सेट की व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है कि कोई साप्ताहिक बाजार में आ रहा है तो उन्हें असुविधा कई प्रकार से हो रही है। वो ये भी बता रहे थे कि उनके द्वारा कई बार जो नेता होते हैं, नेता इसलिए कहेंगे क्योंकि अब चुनाव आ गया है तो ये नेता शब्द बड़ा ही भारी शब्द लगता है। जो नेता होते हैं उनके पास वो कई दफ़े गए थे इस समस्या को लेकर के, और उनमें इस चीज़ को लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी है कि उनकी जो समस्या है वो दूर नहीं हो रही। इस वजह से वो इस बार कमल छाप पर भरोसा जताएंगे ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब 20 दिन मुश्किल से बचा हुआ है चुनाव में, और चुनाव 7 तारीख को होगा। उसके बाद जब 3 तारीख को पेटी खुलनी शुरू होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जनता के मूड में क्या था और जनता ने जिसे चाहा उसे अपना मत दिया या नहीं दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी चित्रकूट विधानसभा की। हम माडूम के साप्ताहिक बाजार में पहुंचे हुए थे। हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की और ये भी समझा कि इस बार किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। क्या भाजपा कांग्रेस का जो गढ़ है उसमें सेंध मार पाती है, या फिर कांग्रेस फिर से विजय की पताका लहरा पाती है? खैर, मिला जुला आंसर मिला है। कई सारा वर्ग था जो दीपक बैस से खासा नाराज दिखाई दे रहा था, और फूल छाप के समर्थन में भी उन्होंने बात करी। तो ये चुनाव जो है काफी रोमांचक हमें देखने को मिलेगा, और ये रोमांचक इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार मुकाबला सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस में होता हुआ दिखाई देगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश और मैं अजय चंद्राकर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, खासकर चुनाव की, तो अपना सुझाव कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।